पुराने खिलौनों का घर शहर के मज़ाफ़ात में एक पुराना वीरान घर था जिसे खिलौनों का घर कहा जाता था। ये घर एक ऐसे जोड़े का था जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खिलौने जमा करने में गुजारी मगर औलाद से महरूम रहे। इनकी मौत के बाद घर इन गिनत गड़ियों, टेडी बियर्स और लकड़ी के घोड़ों से भर गया। मशहूर था कि रात को यहाँ से बच्चों की हंसी की आवाज़ें आती हैं और जो भी अंदर जाता वापस नहीं लौटता। सारा, एक पुरसरार वाक़यात की मुहक्किक, ने उस घर का राज जानने का इरादा किया। एक सर्द, तारीक रात में वो अपने आलात के साथ घर में दाखिल हुई। इसे पुराने कपड़ों और लकड़ी की अजीब सी मीठी बू महसूस हुई। टार्च की रोशनी में खिलौनों के साए खौफनाक शक्लें बना रहे थे। जैसे ही उसने टार्च जलाई, उसे महसूस हुआ जैसे खिलौनों की आंखें उसे घूर रही हैं और एक गुड़िया उसे देखकर मुस्कुराई। सारा ने इसे वहम समझा मगर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसे एक मध्यम, सरगोशी जैसी हंसी सुनाई दी जो बच्चों की हंसी जैसी थी मगर उसमें खबासत छुपी थी। हंसी का पीछा करती हुई वो खिलौनों से भरे एक बड़े कमरे में पहुंची। जब वो कमरे के बीच में पहुंची, हंसी तेज हो गई और खिलौने हिलने लगे। एक पुराना टेडी बियर उसकी तरफ बढ़ने लगा। गड़ियों की शीशे की आंखें चमक उठीं और लकड़ी के घोड़े फर्श पर ठोकरें मारने लगे। सारा खौफ के मारे चीखने की कोशिश की मगर उसकी आवाज गले में घट गई। उसे महसूस हुआ जैसे इन गिनत छोटे लकड़ी के हाथ उसके पांव पकड़कर उसे खींच रहे हैं। हंसी एक हौलनाक कहतहे में बदल चुकी थी और उसे बच्चों की मासूम मगर खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं। तुम भी हमारे साथ खेलोगी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खिलौनों के ढेर में खींचा जा रहा था। आखिरी नजर उसकी एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी जिसकी आंखों में शैतानी चमक थी और उसका चेहरा अब सारा जैसा लग रहा था। अगली सुबह खिलौनों का घर खामोश खड़ा था। दरवाजा खिला था और सारा का कोई निशान न था मगर जो कोई भी वहां से गुजरता उसे और अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें।